वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनने के लिए आवाज चाहिए? गलत। वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनने के लिए अंदाज चाहिए। एंड आई थिंक आई कैन श्योरली हेल्प यू इन दैट। हाय, मैं हूं आकांक्षा, ऑडियो एंड वीडियो आर्टिस्ट। इससे पहले कि हम ये जाने कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट कैसे बने, ये जानते हैं कि कितने तरह के वॉइस ओवर आर्टिस्ट या फिर उनके जॉब्स होते हैं। नंबर 1, सलमान खान, रानी मुखर्जी, काजोल। इन तीनों में क्या सिमिलरिटी है? नो, व्हाट यू आर थिंकिंग? नो, तीनों की ही जो मूवी आई थी, पहली मूवी, उसमें इनकी आवाज डब की गई थी। And that is the first job as a voice over artist or voice actor, यानी कि dubbing. Number 2, कार्टून वॉइसिंग या फिर कार्टून कैरेक्टर के लिए अपनी आवाज देना। डोरेमोन, शिनचैन या फिर मेरे टाइम में जंगल बुक में मोगली की आवाज और बहुत सारे कैरेक्टर की आवाज देना। इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी आवाज को ट्वीक कर सकते हो और उस आवाज को लंबे वक्त तक आप सस्टेन कर सकते हो, यानी कि एज अ कैरेक्टर निभा सकते हो। वॉइस आर्टिस्ट नंबर 3, रेडियो एंड टीवी एड्स, जो कि मेरा पसंदीदा है और इसमें मुझे सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। Celebrate the Festival of Colors with Jimporia's Welcome Holy Weekend. रेडियो पे आप जो तरह तरह की आवाजें सुनते हैं या फिर टीवी में जो तरह तरह की आवाजें सुनते हैं, वो वॉइस एक्टर नैरेटिव या फिर एंकर वॉइस एक्टर कहलाते हैं। इसमें कई बार आपको कैरेक्टर की वॉइस भी प्ले करनी होती है। नंबर 4, ई लर्निंग या फिर ऑडियो बुक्स। ये वो काम है एज अ वॉइस एक्टर या आर्टिस्ट जो इस वक्त सबसे ज्यादा बूम पर है और सबसे ज्यादा इसके लिए काम अवेलेबल है। इसमें आपको पढ़ने का शौक होना चाहिए, लैंग्वेज पे आपकी कमांड होनी चाहिए। अगर आपको कोई भी रीजनल लैंग्वेज आती है, जैसे कि गुजराती, बंगाली, मराठी, तो फिर सोने पे सुहागा है। और इसी के साथ आपको हर टॉपिक की थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए। देन यू कैन इजीली बिकम एन ई लर्निंग और ऑडियो बुक वॉइस आर्टिस्ट। नाउ नंबर 5, डेमो, प्रोडक्ट डेमो, IVRS या फिर कॉर्पोरेट AV के लिए आपकी इंग्लिश थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, आपका बोलने का पेस स्लो होना चाहिए और आप में काफी सारा पेशेंस होना चाहिए। तो ये मोटे मोटे 5 वॉइस आर्टिस्ट के जॉब हो गए। इसके अलावा बहुत तरीके के वॉइस आर्टिस्ट के जॉब होते हैं। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, वैसे वैसे आप एक्सप्लोर करते जाएंगे। अब सवाल है, कैसे बने वॉइस आर्टिस्ट? इसके लिए वंस अगेन होंगी मेरी 5 टिप्स। टिप नंबर 1, आवाज सबकी अच्छी होती है। प्रैक्टिस के साथ साथ आपकी आवाज में बेस आता है। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से आप गले की बजाय अपने पेट का इस्तेमाल करके अपनी आवाज को और भारी बना सकते हैं। और इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि आप थोड़ी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए और रीडिंग कीजिए। और रीडिंग करते वक्त ऐसे रीड कीजिए जैसे आप हर चीज को अपने सामने इमेजिन कर रहे हो। टिप नंबर 2, अगर आप कार्टून में अपनी वॉइस देना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपके गले का आपको ध्यान रखना होगा और साथ ही आपकी आवाज को ट्वीक करने की प्रैक्टिस करनी होगी। जैसे अगर आपको एक छोटी बच्ची के कैरेक्टर की वॉइस देनी है, हाँ हाँ मम्मी मैं ये कह रही थी, तो बार बार आपको इसी आवाज को प्रैक्टिस करना होगा ताकि आप लंबे वक्त तक अपनी आवाज ऐसे ही कैरेक्टर में रख सकें। टिप नंबर 3, अगर आप डबिंग में, एनिमेशन वीडियोस में अपनी वॉइस एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो इसको प्रैक्टिस करने का सबसे आसान तरीका है, कोई भी YouTube से वीडियो लीजिए, उसे आसानी से डाउनलोड कीजिए और फिर उसके बाद उसकी आवाज को म्यूट कर दीजिए। अब जो भी कैरेक्टर को आप वॉइस करना चाहते हैं उसके डायलॉग्स लिखिए और फिर उस वीडियो को प्ले कीजिए और उस कैरेक्टर पर अपनी आवाज में अपने डायलॉग्स को बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। I heard about it from your son. Don't do what? अगर आप डबिंग में और एनिमेशन में एज अ वॉइस आर्टिस्ट अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये प्रैक्टिस आपकी बहुत काम आएगी। टिप नंबर 4, अक्सर आपने मोबाइल में कॉल के दौरान एक आवाज सुनी होगी, The number you're trying to call is currently busy.
जिस नंबर से आप अभी कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं वो अभी किसी अन्य कॉल पर व्यस्त है। इस तरह की रिकॉर्डिंग्स को कहते हैं IVRS रिकॉर्डिंग। अगर इसमें आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा हर सेंटेंस को चबा चबा के बोलना, यानी कि बहुत धीरे धीरे बोलना और पेशेंस के साथ बोलना। अब आप कहेंगे तो ये तो बहुत आसान है, लेकिन जब आप एक बार में 100 से ज्यादा IVRS प्रॉम्प्ट रिकॉर्ड करेंगे तो 10वें प्रॉम्प्ट के बाद आप अचानक से बहुत फास्ट बोलने लग जाएंगे। यहाँ पर आपकी अपने पेस को एक स्लो लेवल पर मेंटेन करने की प्रैक्टिस काम आएगी। एंड लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट टिप नंबर 5, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन बहुत ही छोटा सा इन्वेस्टमेंट है। अगर आप अपने घर पे एक माइक, एक रिकॉर्डर, एक लैपटॉप और उसमें एक सिंपल सा सॉफ्टवेयर जिसमें आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, यानी कि बेसिक एडिटिंग ऑफ द वॉइस ओवर, तो उसको जरूर से करें। छोटा सा इन्वेस्टमेंट है। अगर ये आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आज के टाइम में जहां पर बहुत सारे वॉइस आर्टिस्ट से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपने घर से ही रिकॉर्ड करके भेजें, तो आप ये काम कर सकते हैं और इससे आपको एक उम्दा यानी कि बढ़िया और पॉपुलर वॉइस आर्टिस्ट बनने में बहुत आसानी होगी और कोई नहीं रोक सकता है। तो ये थे मेरे 5 टिप एक अच्छा वॉइस आर्टिस्ट या वॉइस एक्टर बनने के। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप अपने ही घर पर वॉइस आर्टिस्ट बनने के लिए वॉइस रिकॉर्डिंग सेटअप कैसे कर सकते हैं, एक होम स्टूडियो कैसे तैयार कर सकते हैं, then comment below and I will share the complete tutorial on setting up your home voice recording setup. Thank you.